बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर आपके सामने बरतानिया लंदन से रखते हैं, जहां पर इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री एक फौजी दौरे पर हैं। जी हां, इस दौरे से जुड़ी बहुत ही अहम खबरें आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ एक तकाबली जायजा भी आपके सामने रखेंगे कि क्या हिंदुस्तान के आर्मी चीफ भी ऐसे दौरे करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्या हिंदुस्तान फौजी या दिफाई एतबार से हमसे पीछे रह गया है तो कितना पीछे रह गया है, और अगर नहीं रहा तो फिर हमारे आर्मी चीफ हमेशा हमें वॉशिंगटन, लंदन, रियाद, सऊदी अरेबिया, इन तमाम जगहों पर क्यों पाए जाते हैं और क्यों नज़र आते हैं। क्यों जो हिंदुस्तानी आर्मी चीफ हैं वो ऐसे दौरे नहीं करते, हमारे आर्मी चीफ पिछले 60-65 सालों से लगातार ऐसे दौरे क्यों करते आ रहे हैं। इस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन पहले इसकी कुछ ऑपरेशनल चीज़ें डिस्कस कर लें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं, और उनके इस दौरे में से जब उनकी तस्वीर सोशल मीडिया को हिट की, वो एक गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं, फौजी गार्ड ऑफ ऑनर, क्योंकि ये उनकी एक तरतीब है। वो बाद में बताता हूं कि वो क्या तरतीब है और ऐसी तस्वीर क्यों जारी की जा रही हैं, वो सब कुछ बाद में बताता हूं। लेकिन सबसे पहले ज़ल्मे खलीलजाद साहब का, जो कि अमेरिका की एक बहुत ही नुमाया शख्सियत है, पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर रहे हैं और अमेरिका के खसूसी एलची या रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान रहे हैं। वो एक अफ़गान नजाद हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर बहुत ही मोतबर शख्सियत है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सारे खत्ते को जितना ज़ल्मे खलीलजाद इस वक्त की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज तरीन जो उनके करीबी लोग हैं उनमें से ज़ल्मे खलीलजाद जितना जानते हैं शायद ही कोई और जानता हो। ज़ल्मे खलीलजाद ने इन तस्वीर के ऊपर कहा कि जो इस्लामाबाद के बुच्चर हैं, मीन कसाई, इस्लामाबाद में जो 26 नवंबर को कत्लो गारत हुई उसका हवाला देकर उन्होंने कसाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा बुच्चर ऑफ इस्लामाबाद को बरतानिया की हुकूमत ने ये क्यों बुलाया। बेसिकली उन्होंने प्रोटेस्ट किया और हैरानगी का इजहार किया कि जनरल आसिम मुनीर साहब को वहाँ पर जो प्रोटोकॉल मिल रहा है या वहाँ पर जो गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है और जो तस्वीर जारी हो रही हैं, दूसरे लफ्ज़ों में जो इंडोर्समेंट हो रही है। अब जब हमने इसकी तहकीक की तो ये पता चला कि ये कोई बहुत ज़्यादा दफाई नोयत का काम नहीं है, ये खालिस्तान एक पीआर स्टंट है और बरतानिया ने जिसको इंडोर्समेंट देनी होती है उसको बुला लिया जाता है और इस तरह का फिर गार्ड ऑफ ऑनर और ऐसी तस्वीर दी जाती हैं कि उसको थपकी भी दी जाए और अपने पहलू में खड़ा करके बताया जाए दुनिया को कि इसके पीछे हम खड़े हैं। आपको पता है कि जो ब्रिटिश राज था वो तो चला गया, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान और अब बांग्लादेश भी, उसमें से 3 मुल्क इस हिस्से में से निकले। जो फौज थी यहाँ पर वो भले अब इंडिया की फ़ौज हो या पाकिस्तान की फ़ौज हो या बांग्लादेश की हो, उसके आज भी आप किसी भी मिलिट्री मैस में जाएंगे तो जो वहाँ पर कल्चर है, जो पुराने नाम है, वो सब ब्रिटिश मिलिट्री के हैं। आज भी जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो ब्रिटिश मिलिट्री का है और वही रस्म रवाज, वही सोच, वही तरीका जो है वो चलता आ रहा है। इसीलिए तो जो भी आर्मी चीफ आता है, आपने देखा होगा, वो पाकिस्तानियों को महकूम समझता है, ज़्यादातर आर्मी चीफ, और ख़ुद को हाकम समझता है। इसीलिए तो अपने आप को वाइसराय समझते हैं और बिला शिरकत गैर अपना इक़्तिदार कायम करते हैं और उसके लिए आइन, कानून, हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ऐसे ही सोचते हैं कि जैसे नीचे जो राया है वो स्लेव है और वो बादशाह है और अंधदाता है, जो उनका दिल करेगा वो करेंगे। भारत वो इस वक्त बरतानिया में है और उनकी ये जो तस्वीर जिन पर ज़ल्मे खलीलजाद साहब ने रिएक्शन दिया, और भी सोशल मीडिया के ऊपर लोग बहुत रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन इसकी एक और जहत भी है और पहलू भी है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जब भी किसी सियासी आदमी ने अपने किसी भी सियासी छोटे को इंडोर्समेंट देनी हो या उसका कद बड़ा करना हो या उसे ताकतवर करना हो, तो हमेशा उसे अपने पहलू में खड़ा करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है या थपकी दी जाती है या तस्वीर जारी की जाती है। मसलन पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, आप अभी अमेरिका में होने वाले वाकयात को देख लीजिए। आपको पता है कि हाल ही में कैलिफोर्निया के अंदर आग लगी हुई थी। उस सिचुएशन को देखने के लिए सदर ट्रंप जब कैलिफोर्निया पहुंचे तो उन्होंने वहां पर अपने मोतबदे खास रिचर्ड ग्रैनल को बुलाया, उनको अपने साथ बिठाया पहलू में और प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की। हालांकि रिचर्ड ग्रैनल के बगैर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी, लेकिन जो अमेरिका के सदर ट्रंप है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने जो रिचर्ड ग्रैनल है उनका वजन लोगों को बताना चाहते थे, उनकी अपने साथ कुर्बत बताना चाहते थे और उनकी इंडोर्समेंट करना चाहते थे। अब पाकिस्तान के अंदर भी बदकिस्मती से जो कुछ हो रहा है उसमें जो बड़े बहादुर साहब हैं या साहब बहादुर हैं, मीन बरतानिया, उनका बहुत अमल दखल है। अब आजकल जो आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर क्योंकि बहुत तनकीद हो रही है और 26 नवंबर के बाद उनकी जो पकड़ है वो भी थोड़ी सी मुतासर हुई है। पूरी दुनिया के अंदर जो उनका इमेज है इस्लामाबाद मैसेकर के बाद वो भी ख़राब हुआ है। ऐसे हालात के अंदर अब जो बड़े साहब बहादुर हैं उन्होंने ये फैसला किया कि हम उन्हें यहाँ बुलाएंगे
थपकी देंगे, गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, इंडोर्समेंट करेंगे और अपने पहलू में खड़ा करके बताएंगे कि हम इनके पीछे पूरे जोरों शोर के साथ खड़े हैं। तो बुनियादी तौर पर यह कोई फौजी नोयत का मामला नहीं है, यह खालिस्तन सियासी स्टंटबाजी है और इसके पीछे पूरी की पूरी बरतानिया का वो जो एक डिवाइड एंड रूल या दूसरे मामला उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो पूरी की पूरी खड़ी हैं। और बरतानिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक किस्म का जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री उनको इंडोर्स करने की एक पैगाम दिया है पाकिस्तान को भी और बाकी दुनिया को भी। शायद ये पैगाम इसलिए दिया जाना भी जरूरी था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से डिक्टेटर्स को और ऐसी शख्सियात को ले रही है जो गासिब हैं या कब्जा किया हुआ इक़्तिदार पर, तो शायद बरतानिया को यह लग रहा हो कि आने वाले दिनों में हो सकता है आसिम मुनीर साहब के लिए भी मामला पाकिस्तान में तंग कर दे सदर ट्रंप, तो उनको भी एक पैगाम दिया है कि बरतानिया इनके पीछे खड़ा है, इन पर ज़रा हाथ हल्का रखें। तो ये तो हो गई एक चीज़। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है और वो ये है कि कल पाकिस्तानी कम्युनिटी, और जाहिर है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस बेरर्स भी हैं, वो कल एक एहतजाज मुनक्कद भी कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब के बरतानिया के दौरे के हवाले से। 2 बजे कल मैंने कह दिया आज मतलब जुमेरात के दिन आज ही एक एहतजाज जो है वो मुनक्कद कर रहे हैं और वो एहतजाज जो है वो दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने हो रहा है। आज मतलब 20 फरवरी बरोज़ जुमेरात दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने ये एहतजाज हो रहा है और एहतजाज हो रहा है आसिम मुनीर साहब का जो विजिट है बरतानिया का उस बारे में। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आज 20 फरवरी बरोज़ जुमेरात दोपहर 2 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने जनरल आसिम मुनीर साहब के दौरे से रिलेटेड ये एहतजाज होगा। लेकिन इसकी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब फ्लायर बनते हैं अमूमी तौर पर, तो अगर किसी का नाम ना लिखा जाए तो जो लीडरशिप होती है उनमें से कई लोग नाराज होते हैं कि मेरा नाम क्यों लिखा गया है। लेकिन ये वाला जो फ्लायर था इसमें चंद लोग ऐसे थे जो इस बात पर लड़ रहे थे कि मेरा नाम क्यों लिखा गया है, क्यों नहीं बल्कि क्यों लिखा गया है, क्योंकि शायद लोग जो हैं वो हिम्मत करके जनरल साहब को नाराज नहीं करना चाहते और उन्हें लगता है कि मेरा नाम लिखा गया। सबने नहीं, 1-2 लोगों ने ये कहा कि मेरा नाम क्यों लिखा गया। फिर जाहिर है उनका यह नाम नहीं लिखा गया होगा या उन्हें फिर राजी कर लिया होगा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये मुझे पता है कि एक आध शख्सियत ने कहा कि मेरा नाम ना ही लिखें तो बेहतर है, क्योंकि रब नेड़े के कसूर नेड़े, उनको लगता है कसूर नेड़े है, तो वो आर्मी चीफ के मामले में ज़रा थोड़ा सा मोहतात होना चाहते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर पाकिस्तान की क्रिकेट में कारकर्दगी है और बहुत ही अफसोसनाक कारकर्दगी है। 350 साढ़े 300 स्कोर जो न्यूजीलैंड ने बनाया शायद 5 विकेटों पर, उसके मुकाबले में पाकिस्तान की पूरी टीम शायद 260 के करीब ढेर हो गई। बाबर आजम जो बहुत ही ब्राइट पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं, उन्होंने गालिबन 50 रन 81 बालों में बनाए। जी हाँ, 81 गेंदों में उन्होंने 50 रन बनाए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब आप चेज़ कर रहे हो और वो भी 350 साढ़े 300 का स्कोर और आप 81 गेंदों पर 50 रन बनाएं, तो दैट सेट्स द टोन, राइट। उससे पता चल जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन जब मोहसिन नकवी साहब जैसी नहूसत जो है वो क्रिकेट के ऊपर छाई हो, तो फिर क्रिकेट के यही मामलात होने हैं। लेकिन शायकीन बेचारे जिन्होंने महंगी टिकटें खरीदी, जो वहाँ पहुँचे, वो बड़े मायूस थे, लेकिन बहरहाल और कर भी क्या सकते थे। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक जाली खबर भी गालिबन सिटी 42 जो मोहसिन नकवी साहब का ही चैनल है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।